अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा चले आज आपके साथ लाइव अपने ऑफिस में बैठ के मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अक्सर मुझे ग्रुप में, कम्युनिटी में मैसेजेस आते रहते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे मुझे व्हाट्सएप पे और इसके अलावा जो है तो मुझे यूट्यूब पे मैसेजेस आते रहते हैं बैंकिंग के जॉब्स के हवाले से, बैंकिंग के इंटरव्यू के हवाले से। तो मैंने कहा चले आज थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा अपने ऑफिस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। होता ये है कि अक्सर लोग जो है तो जॉब्स के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन वहां पे मसला ये होता है कि उनकी सीवी सही नहीं होती। सबसे पहले आपकी सीवी देखिए, आप तो जो इंटरव्यूअर है या जो सिलेक्शन करने वाला है आप उसके सामने नहीं है, लेकिन आपकी सीवी आपकी प्रेजेंटेशन है। आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, सीवी में तमाम चीजें कवर अप होनी चाहिए, सीवी एक अच्छे फॉर्मेट पे बनी होनी चाहिए और सीवी में ऐसी वर्डिंग होनी चाहिए जो कि पंचिंग लाइन हो। आपकी सीवी बिल्कुल सिंपल बनी होती है, चाहे आपने मैट्रिक किया हुआ है, चाहे आपने इंटर किया हुआ है, चाहे आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है, आपकी सीवी ही आपकी पहचान है। तो आपने अपनी सीवी को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, किसी प्रोफेशनल से बनाना है। देखें, जिस तरह दांतों के डॉक्टर के लिए आप जो है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ना कि आप जो है तो हेयर ट्रांसप्लांट वाले के पास जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और आप डेंटिस्ट के पास जाए। इसी तरह जो हर चीज का अपना एक एक्सपर्ट होता है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका एक टाइम लगा होता है उस चीज में। तो आपने अपनी जो चीजें हैं वो उसी से बनवानी है, अपनी एक्सपर्ट से बनवानी है। मैं अभी देख रहा था, मुझे एक बंदे ने मैं मैसेज पे उससे बात कर रहा था, मुझे कहीं से उसका नंबर मिला, तो मैंने कहा चलें इससे बात करते हैं। तो उसने मुझसे सीवी, मैंने कहा यार आप सीवी बनवाने के कितने चार्जेस लेते हैं? तो मुझे कहता है 5000 रुपीज। मैंने कहा इतने ज्यादा चार्जेस? मैंने कहा यार एक बंदा बेरोजगार है, एक बंदा काम ही नहीं कर रहा, तो वो आपसे सीवी बनवाएगा इतने महंगे पैसों की, तो वो क्या गारंटी है इसकी? तो कहते हैं यार मैं गारंटी देता हूँ कि ये सीवी आप अगर 10 ऑर्गेनाइजेशंस में देंगे ना, तो आपको 5 ऑर्गेनाइजेशन से मैसेज आएगा इंटरव्यू के लिए और आपको टेस्ट के लिए मैसेज आएगा। मैंने कहा इस चीज की क्या गारंटी है? कहता है मेरा पास्ट रिकॉर्ड इस चीज की गारंटी है। मैंने कहा यार फिर भी आपके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप आज की तारीख में देखें तो आपके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन इस चीज को मैनेज नहीं कर सकता। तो कहता सर मेरे तो इतने ही चार्जेस हैं, अगर आपको समझ आता है तो दैट इज ग्रेट, अगर नहीं समझ आता तो अपना बनवाएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने मना कर दिया। तो देखें कुछ लोग क्या चार्जेस ले रहे हैं, कुछ 2000 ले रहे हैं, कुछ 500 ले रहे हैं, कुछ 5000 ले रहे हैं। हर बंदे की अपनी एक वर्थ है। तो कहने का मकसद ये था कि अगर आपके कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई मसला आता है तो आप किसी मौलाना के पास, किसी मुफ्ती के पास, किसी जय्यद उलमा के पास बैठते हैं, उस मसले को हल करते हैं। तो आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरा, आपको इंटरव्यू की गाइडेंस थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो सेकंड स्टेज आता है इंटरव्यू से पहले टेस्ट। अक्सर आजकल ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हजारों कैंडिडेट्स होते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनको टेस्ट देना पड़ता है। तो टेस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट आपने देना होता है, टेस्ट की समझ होनी चाहिए। उसमें एनालिटिकल्स आते हैं, वर्बल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बैंकिंग के हवाले से चीजें आती हैं। तो वो चीजें आपको कम से कम पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग, दोस्त यार मैंने देखे हैं जो कि अप्लाई तक नहीं कर सकते, अप्लाई करने का उनको प्रोसेस भी नहीं आता। वो मुझे कहते हैं आप हमारे लिए अप्लाई करें। यार हम भी ऑफिस वाले, हमारे पास टाइम नहीं होता। फिर एक दूसरी टीम है, वो थोड़े बहुत चार्जेस हमसे लेती है, वो हमारे लिए अप्लाई कर रही होती है, हमारे साथ होती है, टीम होती है। मैं खुद ऑफिस में होता हूँ, टाइम नहीं मिलता। तो कुछ लोग हैं फिर वो चार्जेस वेस्ट पे करते हैं। अपनी सीवी बनवानी है उसके भी चार्जेस होते हैं, फिर अप्लाई करने उसके भी चार्जेस होते हैं, क्योंकि हर चीज में टाइम लग रहा है, एक्सपर्टीज लग रही है, ठीक है। और वो एक्सपर्टीज इस चीज की गारंटी होती है कि आपका ये काम होगा। सेकंड, हम ये फिर बताते हैं, जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं, अब टेस्ट अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज होता है आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जो है तो लोग नॉर्मल अजीब सी ड्रेसिंग करके जाते हैं सबसे पहले। अच्छा, इंटरव्यू से पहले आपको बताया जाता है कि आपने लेके साथ क्या आना है। आप जब इंटरव्यू के लिए वहां पे पहुंचते हैं, अव्वल तो आप लेट पहुंचते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि आपको जो ईमेल पे डॉक्यूमेंटेशन बताई गई थी आप लेके आए? नहीं सर मैं तो वो नहीं लेके आया, मुझसे तो मिस हो गई, मैंने तो ईमेल नहीं पढ़ी। यार तो आपको इंटरव्यूअर ने ईमेल की थी, आपको बताया था सारी चीजों का, आप क्यों नहीं लेके आए? तो पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ गया। फिर जब वो आप रूम में इंटर होते हैं, आपको इंटरव्यूअर बुलाता है कि आए भाई बैठे चेयर पे, इंटरव्यू रेडी, इंटरव्यू आपका शुरू करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपकी ड्रेसिंग अजीब होती है। वो आपको सर से लेके पांव तक देखे आपने किया क्या हुआ है ड्रेसिंग, मतलब आप या शादी में आए हुए हैं या मैयत में आए हुए हैं माजरत के साथ। मतलब आपकी ड्रेसिंग कैसी है, या आप किसी फॉर्मल पार्टी वेयर में जा रहे हैं, पार्टी वेयर आपने किया हुआ, मतलब एक प्रोफेशनल लुक जो होता है वो नजर ही नहीं आता आपकी ड्रेसिंग से। ये ड्रेसिंग बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो कैच करे, इंटरव्यूअर को फर्स्ट नजरों में कैच करे कि यार भाई इसकी ड्रेसिंग बड़ी कमाल की है।
कोट पैंट पहन के आया हुआ है या शर्ट पहन के आया हुआ है, पैंट पहन के आया हुआ है, फीमेल आई है तो अबाया करके आई है, हिजाब करके आई है, नाक के ओपन बाल उसने छोड़े हुए हैं और ऐसे रेड कलर की ड्रेसिंग करके आ गई है फीमेल, तो नहीं। लड़का आया हुआ है ब्लैक कलर की ड्रेसिंग करके आ गया, ब्लैक कलर की कमीज शलवार में आ गया जी, या व्हाइट कलर की कमीज शलवार में आ गया। कमीज शलवार पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसके ऊपर वेस्ट कोट पहने, या आपने जो है महरून कलर की कमीज शलवार पहन के चले गए, नहीं। आप जो है तो एक अच्छी ड्रेसिंग करें, प्रॉपर ड्रेसिंग करें। आप मुझे कह रहे होंगे यार आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आपकी ड्रेसिंग भी ऐसी है, तो मैं ऑफिस में आज फ्राइडे का दिन है, बैठा हूँ, मैं इसके ऊपर वेस्ट कोट मैंने पहना हुआ है, ये हमारा ऑफिशियल ड्रेस है, वेस्ट कोट इसके ऊपर हम पहनते हैं। लेकिन चूंकि अब मैंने वेस्ट कोट रखा हुआ है तो ऑफिशियल ड्रेस होता है, हर चीज की एक ऑफिशियल डेकोरम होता है ना हर चीज का, तो वो आपकी ड्रेस से इंप्रेस नहीं होता। फिर आपने जूते जो है तो वो सैंडल पहने हुए हैं या चप्पल पहन के गए हुए हैं, या जो है तो आपने कैजुअल शूज पहन के गए हुए हैं, मतलब क्या आपने टाई जो लगाई हुई है बिल्कुल आपने ब्लैक कलर की सूटिंग की हुई है और टाई जो है आपने बिल्कुल अजीब सी उसके ऊपर व्हाइट कलर की पहनी है, नहीं भाई लाइनिंग वाली टाई पहनी है। तो आप थोड़ा सा ड्रेसिंग पे वर्किंग अपनी करें, ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी ड्रेसिंग पे अच्छी तरीके से वर्किंग करें। फिर आपसे वो सवाल करता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहां पे सर माय नेम इज, मेरा नाम ये है, मैं इधर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा ये गांव है, मतलब आप घबरा के जवाब दे रहे हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सर माय नेम इज वलीद तारिक एंड आई बिलोंग टू पेशावर और आई हैव डन मास्टर, बस खत्म। थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि मेरा ताल्लुक पेशावर से है, मैंने मास्टर किया है, इस ईयर में किया है, मेरा मास्टर में ये सीजीपीए है, मैंने अपना करियर का आगाज जो है तो 2012, 15, 14 जब भी किया है मैंने यहां से स्टार्ट किया था एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ फला 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 एट इज दिस इंस्टीट्यूट या दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा ब्रीफ बताएं, 30-35 सेकंड आपने उससे आप उसको एक अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, सर मैं ये ताल्लुक रखता हूं, यहां से मेरा ताल्लुक है, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरी एजुकेशन है और मैं आप इस पोजीशन पे यहां पे काम कर रहा हूं। तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ बताएं अपने बारे में, मतलब 2 बातें करने के बाद आपको, अच्छा फिर आपसे पूछते हैं कि आप बैंक में जॉब के लिए आए हैं, क्या ये जॉब कर सकते हैं? सर मुझे तो बहुत ज्यादा नीड है और मेरे तो बच्चे हैं या मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं। नहीं भाई, आपने उसके सामने रोना धोना नहीं है। आप बैंकिंग की जॉब के लिए आ रहे हैं, किसी परचून की शॉप की जॉब के लिए नहीं आ रहे। यहाँ पे वेल साउंड वेल रेपुटेटेड लोगों को रखा जाता है। और सर मुझे तो फलां ने कहा था इधर अप्लाई कर लो, मैं तो करना भी नहीं चाहता था और मेरा बैंकिंग में कोई शौक भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो कहेगा यार ये तो पहले दिन से ही रो रहा है। तो जब पहले दिन से आपने रोना है, पहले दिन से आपने अपने मसले बनाने हैं, तो वो कभी भी आपको एरिया मैनेजर, आपका लाइन मैनेजर या कोई भी रीजनल हेड आपको नहीं रखेगा अपने एरिया में। वो कहेगा भाई ये तो पहले दिन से रो रहा है मेरे से। तो आपने थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म को सामने रखना है, आपने अपनी जरा सी ग्रूमिंग करनी है। लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। आपकी सीवी में कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं होता, कोई ऐसा कोर्स नहीं होता, कोई ऐसी आईटी से चीजें नहीं होती रिलेटेड कि आपकी सीवी को किसी नॉर्मल एमबीए से आपको अलग करे। मैंने भी एमबीए किया हुआ है, आपने भी एमबीए किया हुआ है, मेरे में और आप में क्या फर्क है? ऐसा मैं अपनी जॉब को हटा देता हूं, बिल्कुल मैं जीरो हूं, लेकिन मैंने साथ में एक कोर्स किया हुआ है बैंकिंग का, मैंने साथ में आईटी का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, मैंने साथ में शॉर्टलिस्टिंग का कोर्स किया हुआ है, मैंने साथ में वर्ड का कोर्स किया हुआ है, मैंने एक्सेल का कोर्स किया हुआ है, मुझे नेटवर्किंग आती है, मुझे पावर बीआई आता है, मुझे इस्लामिक बैंकिंग का पता है। एक नॉर्मल एमबीए को, सॉरी टू से, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीजें इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाई जाती। वहां पे थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कैशियर क्या काम करता है आपको कुछ पता नहीं है, आप एमबीए करके आ गए लेकिन कुछ पता नहीं है। टेलर की क्या जेडीज है नहीं पता, ऑपरेशन मैनेजर का क्या किरदार है नहीं पता, ब्रांच मैनेजर का क्या काम है नहीं पता, आपको टेरिटरीज क्या होती है नहीं पता, कासा क्या होता है नहीं पता, पूल मैनेजमेंट आपको नहीं पता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज नहीं पता, आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं पता, आपको पूल मैनेजमेंट का नहीं पता, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है थोड़ा बहुत पता होगा लेकिन थोड़ा डेप्थ में नहीं पता होगा। आप इस्लामिक बैंकिंग के लिए अप्लाई करने आ गए, कंप्लायंस, एएमएल, सीएफटी क्या है आपको नहीं पता, मुजारबा, मुशारका, मुसद्दमा, इजारा, सलम, इस्तिस्ना क्या है कुछ भी नहीं पता, अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ये सारी चीजें बाद में आपको सिखाई जाती हैं लेकिन आपने अपने आप को एक नॉर्मल एमबीए से बेहतर बनाने के लिए आपने क्या किया है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वो नहीं आप पीएचडी भी करके आ जाए बैंक में आप जीरो हैं। उसकी वजह यह है कि आपको लर्निंग क्या आती है। बैंकिंग के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बैठ के 6 महीने 5 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग दे। बैंक कहता है यार मुझे रेडी टू सिट
बंदे चाहिए, ताकि उनको मैं लाऊं, सीट पे बिठाऊं, 2 दिन में ट्रेन करूं, तीसरे दिन में उससे काम लूं। मसला ये है कि हमारे लोग इस चीज को समझ रहे नहीं है। जॉब के लिए तो हर बंदा अप्लाई कर रहा है, मेल फीमेल शीमेल सब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या ऐसी एक्सपर्टीज है? मैं देख रहा हूं एक बंदे ने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट लगाई हुई थी कि 5,000 रुपए मुझे पे करें और मैं आपको रेफरेंस बेस्ड इंटरव्यू करवाऊंगा। इंटरव्यू में सेलेक्ट होना ना होना आपकी आपकी काबिलियत है। मतलब लॉजिक आती है इस चीज की, ठीक है रेफरेंस चलता है, मैं ये नहीं मानता, मैं डिक्लाइन नहीं करता रेफरेंस नहीं चलता, लेकिन यार मतलब कैसे लोग पैसे ले रहे हैं लोगों से क्या क्या करने के लिए। और यहाँ पे हम अगर एक कोर्स करवा रहे हैं, उससे अगर हम कहते हैं कि इस कोर्स की ये चार्जेस हैं, जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका आपको लर्निंग होगी, जिसका आपको वो कहते हैं ना आपके बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे, और अगर हम उसके चार्जेस मांगते हैं तो वो कहते हैं नहीं सर आप तो फ्री करवा दें, नहीं सर ये तो चार्जेस आपके ज्यादा हैं। हम आपको दे रहे क्या है, जरा आप ये तो देखें। हमने इतनी मेहनत करके कोई कोर्स डिजाइन करवाते हैं तो हमारी 8 साल 10 साल 12 साल की मेहनत है इस चीज पे, लेकिन आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, फिर आप लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं लोगों को कि सर मेरी जॉब हुई नहीं हुई, मेरा इंटरव्यू कब होगा नहीं होगा। थोड़ी सी अपनी स्टडी इंक्रीज करें, इस चीज के बारे में अपनी स्टडी को एनहांस करें। तो आई होप सो कि इस चीज का ये जनरल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस होगी। मैंने अपने नंबर व्हाट्सएप दिए हुए हैं, मैंने अपनी कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम जॉब्स के बारे में, बैंकिंग कोर्स के बारे में, बैंकिंग डिस्कशंस के बारे में, बैंकिंग के टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यूज के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। 1-to-1 भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो डिटेल मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं वहां पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।